आज हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई के जैम के पेपर के बारे में जो निकल चुका है और जिसको निकाला गया था 1 मार्च को, जो कि जाने वाला है 12 मार्च तक, यानी कि इसकी लास्ट डेट फिलिंग फॉर्म की 12 मार्च है। आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जैम का एग्जाम होता है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम होता है। इसकी टोटल 650 पोस्टें निकाली गई हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं, आप ग्रेजुएट हैं और आप यंग हैं, 20 to 25 ईयर्स की एज में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये पेपर आपके लिए है, डेफिनेटली जाके भर दीजिए। और इसके साथ आपको पता लगेगा कि किस तरह से पेपर की तैयारी करें और कैसे 1 महीने में जैम का एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। सबसे पहली चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो फीस है वो है 250 फॉर SC एंड ST, 1050 फॉर जर्नल क्लास। तो अगर आप भरना चाह रहे हैं तो आपको ये फीस देनी पड़ेगी। और इसके लिए आपकी एज तो मैंने आपको बताई थी, 20 to 25 ईयर्स। और आपको चाहिए क्या? आपको सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन अभी अभी करके आए हैं तो ये मौका बहुत अच्छा है कुछ भी सीखने का, कुछ भी करने का, तो ये मौका बहुत अच्छा है। तो बेसिकली अगर आप एक ऐसी कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये मौका मत छोड़िए, क्योंकि पेपर डेफिनेटली क्लियर होते रहेंगे। एक आपको मौका मिल रहा है तो इस मौके को ग्रैब ऑन कर लीजिए। इसके बाद प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट कैसे क्लियर करना है उसकी आज हम बात करेंगे, तो इंटरव्यू तो बाद में होगा, विल टॉक अबाउट इट लेटर। बट ऑनलाइन प्रोसेस यानी कि ऑनलाइन टेस्ट हमारा किस तरह का होगा, क्या क्या चीजें होंगी, उसके बारे में अगर आज हम बात करेंगे आईडीबीआई के जैम के एग्जाम के बारे में। एग्जाम की जो डेट है वो 6 अप्रैल रखी गई है। मतलब आपका कम से कम 1 अप्रैल तक सिलेबस हो जाना चाहिए, तब जाके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। तो देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 60 क्वेश्चंस आते हैं। और ये 1 मार्क का ईच क्वेश्चन होता है और आपको इसको कंप्लीट करने के लिए 40 मिनट्स मिलते हैं। ये सेक्शनल टाइमिंग जरूरी है, तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से ही पेपर को क्लियर करें। तो 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स एंड 40 मिनट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 20 मिनट्स। ये 10 तक का लेवल ही होगा, ज्यादा नहीं है, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। आपको 40 क्वेश्चंस के लिए 35 मिनट्स दिए जाएंगे। जनरल नॉलेज, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर और आईटी को मिला के आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और इन 60 मार्क्स के क्वेश्चंस को आपको करने के लिए 25 मिनट्स दिए जाएंगे। तो अगर मैं टोटल पेपर की बात करूं तो टोटल पेपर 2 घंटे का होने वाला है, 200 मार्क्स का होने वाला है और इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 ही होने वाले हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, इसको क्लियर कैसे किया जाए। देखिए, अगर क्लियर करने की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है कि पहले चेक करो, कभी भी कोई पेपर क्लियर करना हो ना तो पहले उसका बैकग्राउंड चेक करो कि कट ऑफ कैसे गई, क्या गई, क्यों, गलतियां कहाँ कहाँ हो सकती हैं। तो उन चीजों को चेक ऑन करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कट ऑफ के ऊपर। अगर कट ऑफ की बात करें तो ये 2024 का एनालिसिस है। जर्नल के लिए जो कट ऑफ गई है वो गई है 128 to 130। ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ गई है 124 to 127। ओबीसी के लिए गई है 119 to 122। एससी के लिए जो गई है बेसिकली 107 to 110। एसटी के लिए गई है 94 to 97। तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसके अंदर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ नहीं है, यहाँ पे एग्रीगेट लिया जाता है सबका। तो ऐसा नहीं है कि आपको सेक्शन वाइज चारों के चारों क्लियर करने होंगे। आप अगर बात करें तो कट ऑफ आपके सारे पेपर में से बनती है, ओवरऑल पेपर में से बनती है। वो किसी भी एक, अगर आप किसी में भी मिनिमम स्कोर नहीं कर पाए तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ चारों में अपना स्कोर कंप्लीट रखना है, ठीक है। तो नो सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ गिनी जाएगी, एग्रीगेट चेक किया जाएगा आपके पेपर के केस में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। अब तैयारी करें कैसे? देखिए, ऑनलाइन आपको पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप बुक से करना चाह रहे हैं तो आपके पास टाइम भी कम है, तो मैं एक एक बुक ही लाई हूं जो आप आराम से पढ़ सकते हैं इन दिनों में। तो लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए मैं सबसे पहले दिशा एक्सपर्ट्स की बुक कहूंगी कि आप करें। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा लॉजिकल रीजनिंग का, वो सारा का सारा सिलेबस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस दिशा एक्सपर्ट्स की बुक में है पड़े, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी और जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है पड़ा। तो आप प्रैक्टिस के लिए इस बुक को मंगा सकते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, पर आपको 2 से 3 घंटा डेली देना पड़ेगा अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल मैंने चेक किया इतना मुश्किल नहीं है। और मैं पेपर का इसका मॉक भी डाल दूंगी आपके डिस्क्रिप्शन में, आप चेक ऑन कर सकते हैं।
इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो मॉक्स करने पड़ेंगे आपको। अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, इफ यू आर गुड विद योर इंग्लिश, तो आप सीधा मॉक्स कर सकते हैं। नहीं तो आप एक एसपी बख्शी की बुक है वो कलेक्ट कर सकते हैं। वो बुक अच्छी है इंग्लिश के लिए बिकॉज बहुत सारा डाटा उसमें दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और जो बच्चा स्टार्टिंग से कर रहा है उसके लिए भी वो अच्छी है, क्योंकि उसके अंदर सारी डिटेल प्रेजेंट है हर तरह के एग्जाम की। तो आपको सिर्फ अपनी ब्रशअप करने के लिए इंग्लिश ये करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो अभिजीत गुआ की एक बुक है वो कर सकते हैं, या आरवी प्रवीण की बुक है, वो आप कर सकते हैं। दोनों में से एक बुक लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप दोनों बुक सॉल्व कर सके, तो एक ही बुक लीजिएगा जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, सो यू कैन चेक, गो एंड चेक कि कौन सी वाली बुक मुझे पसंद है, तो उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगी जर्नल अवेयरनेस की, इकोनॉमिक्स की, बैंकिंग अवेयरनेस की, तो उसके लिए दो बुक्स हैं। एक है बैंकिंग अवेयरनेस की अरिहंत की बुक, बहुत ही छोटी सी बुक है, आप आराम से 10 एक दिन में उसको खत्म कर सकते हैं। उसके बाद दिशा एक्सपर्ट्स की फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस विद करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस विद करंट अफेयर्स की एक बुक है दिशा एक्सपर्ट्स की, तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो यू कैन ऑल्सो टेक दैट बुक। तो ये बुक्स आप कंप्लीट कर सकते हैं आराम से 20 दिन के अंदर, मैक्सिमम टाइम बोलूंगी 20 दिन के अंदर आप ये बुक्स कंप्लीट कर सकते हैं, अगर सही तरीके से करें तो। अगर आप बिल्कुल पहले कुछ नहीं पढ़ रहे या रिसेंटली ग्रेजुएशन करके आए तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे, एकदम से आउट ऑफ टच थे, तो देखिए मुश्किल है। अदरवाइज अगर आप पढ़ रहे थे, आप कंटिन्यूसली काम कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से आपका हो जाना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स भी कोई ज्यादा नहीं आए हैं, ज्यादा नहीं है। तो बेसिकली इफ यू डू इट, यू कैन डू इट इन 20 डेज। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी 20-25 डेज मैक्सिमम, उतने में हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है मॉक्स। मॉक्स शुड बी डन ऑनलाइन। आप बिना मॉक्स किए किसी भी पेपर में बैठ ही नहीं सकते हैं। देखिए, मॉक्स करना उतना ही जरूरी है जितना किसी पेपर को, कहते हैं ना कि किसी भी पेपर की तैयारी करना जितना जरूरी है, उतना ही मॉक करना जरूरी है। अगर आप पेपर की तैयारी भी कर जाते हैं ना, तो ऐसा फिर भी होता है कि आपका पेपर क्लियर ना हो, लेकिन अगर आप मॉक्स करके जाते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द पेपर इज मतलब उस लेवल का पेपर आप करके आएंगे कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप 20 दिन में सिलेबस खत्म कर लेते हैं, कुछ एक दो टॉपिक्स रह भी जाते हैं, छोड़ दीजिए, पर मॉक्स शुरू कर दीजिए करना। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाकर कर सकते हैं। अगर करना चाह रहे हैं सिलेबस 20 डेज के अंदर, तो मॉर्निंग सेशंस लगाइए प्लीज, लॉजिकल रीजनिंग के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। देखिए, मैं लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड को ऊपर इसलिए रख रही हूँ क्योंकि 100 मार्क्स का तो यही है। ठीक है, तो 100 मार्क्स का है। लॉजिकल रीजनिंग अगर आप बात करें ना, तो प्रैक्टिस से लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर हाथ बिठाया जा सकता है। इसमें कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं आएगा, वही आएगा जो आप पढ़ेंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वही टॉपिक्स आएंगे जो आप पढ़ चुके होंगे, तो इनको निकालना आसान है। लेकिन जब हम बात करते हैं बैंकिंग की या इको की या जर्नल अवेयरनेस की, एप्टीट्यूड की, उसके लिए शाम का टाइम ठीक है। ये 60 क्वेश्चन है, पर मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ इन 60 क्वेश्चन में से आपको ऐसे क्वेश्चन कई मिलेंगे जो आपने ना पढ़े। सो उस चीज को अवॉइड करने के लिए इसको शाम का टाइम दीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी, लैंग्वेज ना आपको कई बार कंफ्यूज कर देती है। देखो, कुछ लोग होते हैं जो लैंग्वेज में बहुत अच्छे हैं, स्टिल वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर ही आते हैं। तो ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है कि मार्क्स बनेंगे ही। अगर आप बात करें लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 60 मार्क्स का है, आप 50 भी कराए तो आपका काम बन जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप 25 सम्स कराइए, 25 सम्स हो गए आपके, 50, 25, 75 तो वही हो गए। तो अगर आप 30 इसमें से कर लेते हैं बैंकिंग और इको में से, ठीक है, तो आपके पास बेसिकली 105 का आप पहुंच गए। 40 क्वेश्चंस में से अगर आप 20 कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके 125 तक का टारगेट पूरा हो जाता है। और देखिए, हमारा जो कट ऑफ है 128 का है। इस बार थोड़ा कट ऑफ मुझे लग रहा है कि 125 तक जाएगा, बट डेफिनेटली आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो इस हिसाब से कीजिए कि आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाए। तो अगर हम बात करें मेरे हिसाब से आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, तो आप लॉजिकल रीजनिंग के मैक्सिमम 45 तो अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसके 30 लगा लीजिए, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस हो जाने चाहिए जितना टाइम आपको दिया हुआ है उसके अंदर। ठीक है, तो ये 30, ये 45। अगर आप बात करें बैंकिंग एंड इको की, तो मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। ठीक है, तो अगर 40 क्वेश्चंस हो जाते हैं तो आपके पास एक वो रहता है, बैकअप रहता है कि हाँ मेरा पक्का क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप ले लीजिए 20 और 25 क्वेश्चंस ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते चीजों को और वो गलती गड़बड़ कर देती है, तो उस गलती के लिए मैं कहूंगी कि आप कोशिश करिए कि आपके जो क्वेश्चंस हैं कुछ इस तरह से हों, और ये टोटल आपका बन जाता है बेसिकली
ठीक है, तो 140 क्वेश्चंस का हो जाता है और आप टारगेटेड पॉइंट पे पहुंच ही जाएंगे। तो इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की तैयारी कीजिए। इवन मॉक भी कर रहे हैं तो मॉक के अंदर भी कोशिश कीजिए जो अच्छे से आता है वो कीजिए, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है उस नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको इस पेपर को करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि जो आता है वही किया जाए और जो नहीं आता है उसको छोड़ दिया जाए। तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर के अंदर। ठीक है, मॉक पेपर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं ऑल द वेरी बेस्ट और इस पेपर को अच्छे से कीजिए। बाकी आपको कोई हेल्प चाहिए, किसी तरह की कोई मदद चाहिए तो आप बताइएगा जरूर। दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं तो आप टॉपिक वाइज किसी भी बैंक की जो होती है ना, जैसे IBPS क्लर्क की या SBI क्लर्क की जो भी सीरीज है आप वो चेक ऑन करके भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिलेबस उसी लेवल का होने वाला है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से करिएगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। धन्यवाद।